जय हिंद दोस्तों। मैं आपको यहाँ ये बताने आया हूं कि जिसका यहाँ पे कोई नहीं, उसका यहाँ पे भाऊ बेटा है। टेंशन नहीं लेने का। भाऊ इसी बात की तो टेंशन है। पहले आप कार में बैठते थे तब इतना बड़ा हंगामा कर दिया था, अब तो आपको पूरा एक शो मिल गया है, अब पता नहीं क्या होगा। ये अनसुनी है, यहाँ पे सुनवाई होती है। तो आ गए तुम लोग। तो भैया मैटर हो गया कुछ ऐसा, जो है हम सबके प्यारे राज दुलारे हिंदुस्तानी भाऊ, उन्होंने लाया एक नया शो अनसुनी। और जैसे इस शो का नाम है, आपको भी इस शो को कर देना है बिल्कुल अनसुना। और अब जिनको हिंदुस्तानी की भाऊ के बारे में नहीं पता ना, जाके पोगो देखो तुम लोग। हाँ तो चलिए शुरू करते हैं। अब हिंदुस्तानी भाऊ नाम सुनते ही तुम्हारे दिमाग में क्या आता है? तुम लोग का तो पता नहीं, मगर मेरे दिमाग में एक इंसान आता है जो बोलता है ड्यू टू सम रीजन हमारे हिंदुस्तानी भाव का डाउनफॉल चालू हो गया था और वो बीच में एकदम गायब हो गए थे। वो आए हैं एक नए शो के साथ जिसका नाम है अनसुनी। और मैं पहले ही वार्निंग दे देता हूँ, ये सभी पात्र काल्पनिक है, तो कृपया इसे घर पे ट्राई ना करें, वरना आपकी बीवी आपकी इतनी पिटाई कर सकती है, आपके घर वाले इतनी पिटाई कर सकते हैं कि आपकी सूझ के लाल हो जाए। शुक्रिया। तो भैया आपने कॉमन सेंस का बटन ऑफ कर दो, अपने दिमाग को साइड में रख दो, क्योंकि हम जो जो देखने वाले हैं वो हमारे दिमाग के ऊपर से ही जाने वाला है। 2 बोतल हार्पिक साथ में रख लेना, क्योंकि दिमाग की सफाई भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये शो में जो होने वाला है ना, उसके लिए आपको हार्पिक की जरूरत पड़ेगी। हाँ, मेरा एक बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था, ऋषभ। हाँ। वो और मैं स्कूल से अब तक साथ में ही पढ़ाई करते हैं। वो बीबीए में भी मेरे साथ में था, एमबीए में भी साथ में। उसने सेकंड सेमेस्टर में टॉप कर लिया। अबे साले, तो वो पढ़ाई किया इसके लिए वो टॉप किया। अगर वो मेहनत करके करता ना तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, पर उसने चीटिंग की। उसने रिजल्ट में फायदा मिले इसके लिए एचओडी जो मैम है हमारी, उनके साथ चक्कर चलाए, उनके साथ अफेयर चलाए, तो इसलिए वो टॉप कर पाया। 19 साल से जो कर नहीं पा रहा था ना, वो अफेयर चला के किया उसने। अब समझ में आया भाई, आज तक मैं टॉप क्यों नहीं कर पाया। लोग दोस्ती के लिए जान देते और तू उसका रैंक छीन रहे। हाँ, कैसे भाऊ, दोस्त इस लायक भी तो हो ना कि उसके लिए जान दे सके। वो तो मेरे जान के पीछे पड़ा है। आकाश को लगता है कि उसने नंबर 1 की रैंक है ना, वो लाइफ टाइम के लिए खरीद ली। वो नहीं देख सकता कि मैं पहले नंबर पे आया हूँ। बस यही प्रॉब्लम है उसका। लेकिन उसका तो वो कहना है कि तेरी वो मैडम कौन है, क्या नाम उसका, वो माधवी। हाँ, उसके साथ तेरा लफड़ा चालू है, इसके लिए तू फर्स्ट आया। अबे साले, कॉलेज की रैंक ना जेई की रैंक हो गई। भाऊ क्या मजबूरी थी जो आपको ये शो करना पड़ा, क्या मजबूरी थी? भाऊ हर बात की अनसुनी हो रही है, हर बात की। जब से थोड़ा बड़ा हुआ हूं ना, 19 साल का हो गया हूँ। साले 20 साल का तो मैं हो गया, घर पे मेरी बात कोई नहीं सुनता, साथ में 4 गाली पड़ती है वो अलग। तू तो फिर भी 19 का है। और जब से चीजें समझ में आने लगी है, तब से अपने माँ बाप को बस लड़ते देख रहा हूँ। माई मॉम इज माई BFF, और मुझे और मेरी माँ को ऐसे आदमी से कोई रिश्ता रखना ही नहीं है। मुझे मेरी माँ और मेरे बाप का डिवोर्स कराना है। क्या बोला? तुझे तेरे बाप को और माँ का डिवोर्स चाहिए? भाऊ क्या रिएक्शन है? तुझे तेरे बाप को और माँ का डिवोर्स चाहिए? आपका रिएक्शन देख के तो रिएक्शन को भी हंसी आ गई। पैसा ऐसी चीज है ना, वो अच्छे का दिमाग बदल देता है। तभी तो भाऊ आपको ये शो करना पड़ रहा है। क्योंकि जो चीजें गलत होती है ना, वो फिर भी ना पैसा देखने के बाद सही लगने लगती है। पर भाऊ आपका शो तो फिर भी अच्छा नहीं लग रहा। भाऊ, मैं आपसे बस इतना कह रहा था कि मैं एक सिंपल सा लड़का हूँ जी। अपने पापा के बिजनेस में हेल्प करता हूँ और साथ में अपना छोटा मोटा स्टार्टअप भी मैंने शुरू किया वहाँ पर। तो कभी ख्याल ही नहीं आया कि शादी करूँ, क्योंकि काम में इतना मसरूफ रहता हूँ कि शादी करने का कभी ख्याल ही नहीं आया। अभी अचानक से जब इंडिया आना पड़ा तो मेरे पापा ने मेरी शादी कहीं और तय कर दी। अच्छा। और ये सुनकर आई वाज शॉक्ड, मतलब मुझे झटका लगा। बराबर। भाव, मुझे शादी नहीं करनी। क्यों? क्योंकि जिससे मैं प्यार करता हूँ वो एक लड़का है। क्या? हाँ भाव, आई एम गे। भाऊ गे बोला है, गे टिकटॉकर। आई एम मीठा गे। कोई हिंदी कविता का कोई ऐसा साहित्य नहीं बोला है जो आप देख के ऐसा मुंह बना रहे हो। वो लड़की भी ये बात जानती है। जानती है? जिससे आपके माँ बाप शादी करवाने वाले वो? जी भाऊ। फिर भी वो कहती है कि मुझे आपसे ही शादी करनी है और आपके अलावा मैं किसी और को पसंद करने नहीं वाली हूँ।
ये सब मालूम होने के बावजूद भी जी भाऊ, मैं नहीं जानता कि उसको क्या चाहिए। उसको कुछ चाहिए ही तो नहीं। इफ यू नो यू नो। आपको पता था कि संकेत गे है? हाँ, जब मैं संकेत से मिली, अच्छा था, हैंडसम था। नहीं नहीं, क्या बोला दीदी आपने? हैंडसम? एक बार देखियो किस एंगल से ये हैंडसम लग रहा है। मुझे नहीं पता आप क्या देख रहे हो इसके अंदर, बट मैं बता रही हूँ इससे हैंडसम तो मैं नहीं, मगर इससे हैंडसम कोई और लगता है। मगर ये तो हैंडसम बिल्कुल नहीं है। मैं इतना लिख के दे सकता हूँ। आप जाके पहले अपनी आंखों का इलाज करवाओ, फिर इससे शादी करना, शायद आपका मन बदल जाए फिर। हम दोनों एक दूसरे को लेकर बहुत पॉजिटिव हैं। जब कोई मुझे छूता है तो इसे बुरा लग जाता है, गुस्सा भी हो जाता है कभी कभार, और वही सब मेरे साथ भी होता है। खुद के घर कांच के हो तो दूसरे के घरों में पत्थर नहीं फेंकते भाव। क्या शायरी बोली? एक नंबर, आगे बढ़। रोशन को सब पता है, तुम बताओगे या मैं बता दूं? रोशन, ये क्या कह रही है? ये सब चल क्या रहा है रोशन? मेरी बात पे विश्वास करो संकेत, आई लव यू सो मच। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम इसकी बातों में मत आओ। तुम्हें सच में बहुत प्यार करता हूँ। वाह क्या एक्टिंग है, क्या एक्टिंग है। अच्छा मेरे को एक बात बता, तुझे कैसा पता चला? मुझे रोशन की वाइफ ने बताया। और मैं सब बताता हूँ। जब मेरे पिताजी की डेथ हुई थी तब मेरी माँ बहुत बिखर गई थी, और उनसे मुझे पता चला कि संकेत के पिता उन्हें बहुत असॉल्ट करते थे, और बिना उनके कंसेंट के वो उनके साथ नाजायज संबंध बनाते थे। और मुझे इस बात का बहुत गुस्सा था। आओ, क्योंकि उनकी जॉब उनके ऊपर डिपेंड करती थी और कोई बोलने वाला ही नहीं था। और मैं इस बात से बहुत गुस्सा था क्योंकि वो मेरी माँ का फायदा उठाते थे, और फिर मैंने भी ठान लिया था कि मैं भी उसके बेटे का फायदा उठाऊंगा। और उस दिन से मैंने ठाना मैं संकेत का फायदा उठाऊंगा। फायदा उठाने का तरीका थोड़ा सेक्सुअल है। भाई कौन सा ठर्रा पी के डायरेक्टर ने स्क्रिप्ट लिखी है? अब मुझे कभी भी बदला लेना होगा ना किसी से, भाई ये तरीका यूज करने वाला हूँ मैं, कसम से बता रहा हूँ। हाउ मैंने अपनी बेटी को अपने पति के साथ अपने ही रूम में करते देखा। अरे भैया हवस 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 कहाँ से ला रहे हो इतनी हवस? अब तो एक्स हैमस्टर वालों को भी डर लगने लगा है, कहीं आप उनको टेक ओवर ना कर लो। छी, तो बताइए क्या करती है आप? अपने माँ बाप के बीच में झगड़ा। छी, तो आप पहले पीयूष को क्या कहती थी? When we were not in a relationship, of course डैडी कहती थी। आपको बहुत खुशी हो रही है? आपको अजीब नहीं लग रहा है कि जिस इंसान को आप डैडी कहती थी अभी आप उसको नाम से बुला रहे हो? No, I can still call him daddy, बस कॉन्टेक्स्ट थोड़ा चेंज हो गया है। बस कॉन्टेक्स्ट थोड़ा चेंज हो गया है। भाई बस इतना कॉन्फिडेंस चाहिए कि एक रियलिटी शो पे जाके ऐसी ऐसी बात करके आ जाओ। फिर मारने का आएगा तू? फिर मारने का आएगा? आप बिंदास बताइए क्या हुआ आपके साथ? क्या बताऊं भाव, पहले घर वालों ने शादी कर दी। शादी के बाद पहली रात ही मेरे पति को ऐसा लगा कि मेरा कहीं और संबंध था, पर ऐसा कुछ नहीं था भाव। और वो साथ मिले, उसी गलतफहमी के कारण मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। समझ में नहीं आता है क्या करूं। क्या किया उसने? बेटा भी अपना ही जैसा बना दिया है। क्या करता है बेटा आपका? जैसा बाप करता है ना, वो मुझे कभी माँ का दर्जा नहीं देगा। वो मैं तरस गई हूँ अपने बेटे को गले लगाने के लिए। उसे कभी प्यार से माँ नहीं बोला। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कह दो कि ये झूठ है। क्या नाम क्या? सुभाष। क्या हो गया? मार क्यों रहे हो? औरत को क्या बोला तू? क्या बोला मैं? आओ आपका चाटा तो हवा में निकल गया। पर
मारना पता? हाँ, नहीं तो? सीधी तरह से बात कर। नहीं तो? नहीं तो क्या? नहीं तो पुलिस क्या? को बुलाऊंगा मैं। बुला। हाँ? बुला क्या पुलिस ये को। क्या चल रहा है? इतनी पुलिस को शानपट्टी बुला। क्यों कर रहे हैं आप? इधर आ। बैठ। वो बेचारे के बाल पकड़ के ऐसे मत खींचो यार, कहीं 4 बाल टूट गए तो आपके ऊपर केस वेस ना कर दे। और आपको तो पता है फिर गंजे लोग कितने हरामी रहते हैं। बैठ। देखो भाव, जो गलत है वो गलत है। क्या बोला तू? हाँ। तेरे बीबी को क्या करता है तू? तेरे बीबी को देखो भाव, आप जो बोल रहे हो ना सब गलत है। पति क्या? हूँ मैं, पति। पति तो? मतलब परमेश्वर होता है, ये आप कभी मत भूलना। अरे भाई बाऊ, इसको याद रख के करेंगे क्या? उसका किसी का साथ पहले अफेयर था, शादी के पहले। तेरे को कैसा मालूम? मुझे पता चला बाद में। कैसा? कैसा वो, कैसा मतलब क्या? मैंने पहले दिन ही पता चला मुझे। कैसा पता चला वो बता। शादी के पहले रात सुहागरात होती है ना, पता है ना? पता है ना। तभी उसका खून नहीं आया। छोटू छोटू, वो हार्पिक की एक बोतल एक्स्ट्रा देना। साला एक बार मिला दो उस डायरेक्टर से, 21 तोपों की नहीं 21 जूतों की सलामी दूंगा। और सबसे पहले उससे वो मस्त राम की किताब छीनूंगा जिससे पढ़ के ये गंदे गंदे शोज लिख रहा है। तुम लोग दादागिरी कर रहे हो, वो भी इधर आके। वो भी इतने लाखों करोड़ों जो लोग देख रहे। लाखों करोड़ों लोग बाबू, 4 अफसी और मेरे अलावा आपका शो कोई नहीं देखता। और मैं भी बहुत मजबूरी में देख रहा हूँ। गरीब की मजबूरी नहीं समझते ये लोग। मैं एक वर्कर हूँ, पिछले 6 सालों से ये काम कर रही हूँ। भाऊ मैंने ग्रेजुएशन किया है। अरे वाह। हाँ, जगह जगह जॉब के लिए अप्लाई भी किया, लेकिन मुझे जॉब नहीं मिली। कहीं भी जाती हूँ तो 3,500-4 हजार रुपये 12-14 घंटे काम करो और बस। अब इसमें तो गुजारा नहीं होता ना। अब फर्जी कॉलेज से ग्रेजुएशन करोगे तो ऐसा ही होगा ना। कौन देगा 20,000 की नौकरी? क्या मतलब, मैंने अभी तक वो भी नहीं किया है। इसलिए मैं जॉब का बोल करके दिल्ली आ गई। वहाँ पे एक मसाज पार्लर में काम शुरू किया। मसाज पार्लर की आड़ में ये काम भी होता था। ऐसे ही कुछ सालों तक चलता रहा। फिर एक दिन एक लड़का आया, प्रतीक। देखने में अच्छा था, आता जाता रहता था। फिर रोज आने लगा। तो क्या प्यार हो गया उससे? पहले तो मैंने भी यही सोचा था कि जिस्म से प्यार करने वाले के सच्चा प्यार कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि यहाँ पे ना दिल में उतरने वाले कम और कपड़े उतारने वाले ज्यादा मिलते। हाँ, नोटी भाव। आपकी ये सन 1880 की शायरी से वो इम्प्रेस नहीं हो जाएगी। शादी की बात अपनी माँ से बताए, मुझे अपनी माँ से मिलवाए। तो उसने कहा कि मेरी माँ लव मैरिज के खिलाफ है, और ये बात उसने बाद में बताई। और आप इसके लिए उसको बहू मानने से इनकार कर रही है क्योंकि वो वर्कर है। वर्कर थी, अभी वो आपकी बहू है। तो अब ये आपकी बहू बन चुकी है, हाँ, तो उसे स्वीकार कीजिए। अरे ये मेरा बेटा इससे शादी नहीं करेगा। इसका बाप भी करेगा। अरे 1+1 ऑफर चल रहा है क्या भाई? किसकी किसके साथ शादी हो रही है? बाप की? कंफ्यूज कर दिया पूरा। मतलब बाप की हो रही है कि बेटे की? पहले ये कंफर्म करो। भाऊ, हर औरत की लाइफ में एक वो वक्त आता है जब वो चाहती है कि उसका पति, भले ही आज तक उसने उसका साथ दिया हो या ना दिया हो, लेकिन इस वक्त वो उसका साथ दे। मैं और मेरे बच्चे दोनों भाड़ में जाए, उनको इन चीजों से कोई मतलब नहीं है। उन्हें सिर्फ और सिर्फ शारीरिक संबंध बनाने से मतलब है। मैंने जब उस इंसान को फिजिकली इंटीमेट होने से मना किया तो उसने बाहर लड़कियों के साथ अफेयर करना स्टार्ट कर दिया। उसका अफेयर अभी भी एक लड़की से चल रहा है। अफेयर अफेयर अफेयर? अरे भैया, इस शो में अश्लील बातें और नाजायज संबंधों के अलावा और कुछ भी है क्या? पहले ये बता मेरे को कि तूने प्रिया के साथ क्या क्या किया? प्रिया की पूरी प्रेगनेंसी तक मैंने अपने आप पे बहुत कंट्रोल किया, और ऐसे ही ना मैं डायरेक्ट बाहर थोड़ी ना चला गया। उसके बाद भी 6 महीने तक मैंने पूरी कोशिश की, फिर क्या करता मैं? फिर तो बाहर जाना ही था मुझे। क्या? तो अब तो क्या भाऊ, तो मुझे ठीक लगा वो मैंने किया। अब मैं हैंडसम हूँ, अच्छा दिखता हूँ, चला लिया। फिर इस शो के हर दूसरे लड़के को ऐसा क्यों लगता है कि वो हैंडसम है?
अब तुम लोग चालू मत हो जाना, पहले अपनी शक्ल देख। सर एक वो भुवन था जो लगान में अंग्रेजों से अपना हिसाब मांग कर लाया, और आज एक मैं हूँ जो अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से सारा हिसाब करने आया हूँ। ऐसा क्या किया? तेरा मंगलसूत्र लेके भागी या तेरा घर बेच दिया? भाऊ मेरा और लक्ष्मी का ना 5 साल का रिलेशनशिप है, 5 साल। अरे तो अच्छी बात है ना यार। लक्ष्मी का ना डेली का 2000 रुपए का मेंटेनेंस है। 2000 रुपए? साला एक गरीब मजदूर की दिहाड़ी 500 रुपए होती है, ये 2000 रुपए इसके ऊपर ये चुड़ैल सी शकल के ऊपर उड़ा रहा था तू। ये लड़की है या मर्सिडीज जी क्लास? बाय द वे वीडियो स्पॉन्सर नहीं है मर्सिडीज, अगर आप स्पॉन्सर करना चाहती है तो प्लीज कॉन्टेक्ट। चुप कर बे कुत्ते। अच्छा ये तो मेरी एक एक चीज का हिसाब लेके आया है। अरे लड़की ने तो खुद कबूल कर लिया, अब तो 100 का क्या मतलब, खत्म करो। भाऊ ये देखो, ये उसके रेस्टोरेंट का बिल, ये उसके स्पा का, ये शॉपिंग, और देखो भाऊ ये उसके पीजी में रहने का बिल तक मैंने दिया है। मेरे को एक बात बता दो आशिक भाऊ सुनो भाऊ उसके माँ बाप के भी खर्चे मैंने उठाए हैं भाऊ, और उसके माँ बाप को क्या लगता है कि सारे खर्चे वो कमा के दे रही है? खुश है वो उसके माँ बाप? भाव देखिए, जो भी भुवन ने कहा ना वो झूठ नहीं था, वो सच था, लेकिन जैसे उसने पोर्ट्रे किया ना वो बिल्कुल गलत था। और भाव मैंने भी बहुत सारे प्राइवेट मोमेंट शेयर किए हैं, बहुत सारा पर्सनल स्पेस शेयर किया उसके साथ। मैं उसका भी बिल लेके आऊं क्या यहाँ? ये सबके भी बिल होते हैं, थोड़ा संभल के रहो भाइयों, वरना कहीं तुमको भी ऐसे 1-2 बिल ना मिल जाए। आराम से बेटो, टेंशन दूर करने का। और बताओ क्या हुआ? भाव मैं नेहा के बारे में जो कुछ भी कह रही हूँ ना वो कम है। उसने क्या किया है आपको पता नहीं। ये कौन नेहा? मेरी बहन। ये सगी है क्या और किसी की बहन है? सगी बहन है। भाव मेरे पति नीरज का मेरी बहन से अफेयर चल रहा है। या हर स्टोरी में सेम अक्स, हर स्टोरी में सेम अक्स। भाई अब नहीं देखा जा रहा मुझसे, आज के लिए हो गया मेरा दिमाग आउट ऑफ कंट्रोल हो गया भाई, अब नहीं देखा जा रहा मुझसे। होप यू लाइक द वीडियो, अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, और यहाँ तक देख रहे हो तो एक सब्सक्राइब कर दो यार। सब्सक्राइब करने में क्या जा रहा है, थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाएगा मुझे, कर दो यार, कर दो। और ज्यादा ही प्यार आ रहा है तो थोड़ा सा कमेंट में भी बरसा दो, ऐसे एक हार्ट दे दो, पर्पल हार्ट। तो चलिए मिलते हैं और किसी वीडियो में, तब तक के लिए निकल लो।